हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम। तो रोग के उपचार की विधियां अगले श्लोक में सुझाई गई है। तो निसंदेह भगवान तथा जीव दोनों ही गुणवत्ता की दृष्टि से समान है, लेकिन भगवान भर्मिका शक्ति के नियंता है, जबकि जीव भर्मिका शक्ति द्वारा नियंत्रित होते हैं। तो इस प्रकार भगवान तथा जीव एक साथ अभिन्न तथा भिन्न है। दूसरा अंतर इस प्रकार है कि भगवान तथा जीव के बीच का संबंध सनातन दिव्य है, अन्यथा वे माया के चंगुल से बद्ध जीवों का उद्धार करने का कष्ट न लेते। यहाँ पर श्रील प्रभुपाद बता रहे, ये जो हम सब है ना, हमारे साथ भगवान का जो संबंध है आज का नहीं है। ऐसा नहीं कि प्रभु अभी तो हम 16 माला जप कर रहे हैं, अभी हम लोग भगवान की भक्ति शुरू की। अरे नहीं, भगवान के साथ जीवात्मा का संबंध नित्य चिरत पुरातन है। चलो प्रभुपाद यहाँ पे तात्पर्य में लिख रहा है, इसीलिए तो यहाँ पर आते हैं हम सबको छुड़ाने के लिए। अगर नया संबंध होता, इसीलिए चैतन्य चरितमृत में कहा गया है कि नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम साध्य को नोई सर्वनादि शुद्ध चित्ते करो उदय। ये जो नित्य सिद्ध है कृष्ण प्रेम क्या है? नित्य सिद्ध, अनादिकाल से है जीवात्मा के साथ कृष्ण का संबंध। साध्य को बोले, इसको एक नया मैन्युफैक्चर नहीं किया जा सकता है ना। ये ऑलरेडी जीवात्मा के हृदय में कृष्ण के साथ वो संबंध है, जस्ट भूल गए हैं, वो ढक चुका है। प्राण मोहन प्रभु जी निद्रा देवी आपको पकड़ लिए, तो जो भी हो, हम लोग ये जो श्रीमद् भागवतम है, श्रीमद् भागवतम की कथा भगवान की लीला के माध्यम से उसको तुरंत पुनः जगा सकते हैं, है ना। तो अल्टीमेटली हम लोग समझ गए इस तत्व को कि हमारे दुख का कारण क्या है। इस प्रकार भगवान तथा जीव एक साथ अभिन्न तथा भिन्न है। हाँ, तो इसी प्रकार से जीव को भी भगवान के प्रति अपने प्राकृतिक प्रेम तथा स्नेह को जगाने की आवश्यकता रहती है, और जीव की यही सर्वोच्च पूर्णता है। जीवन के इसी लक्ष्य को ध्यान में रखकर श्रीमद् भागवत में बद्ध जीवों का वर्णन। जीवन के इसी लक्ष्य को, क्या लक्ष्य? कि भगवान तथा जीव का संबंध नित्य है, दिव्य। इस लक्ष्य को पुनः रिवाइव करने के लिए श्रीमद् भागवतम में बद्ध जीवों का वर्णन। इस श्रीमद् भागवतम हम लोग जितना सुनेंगे उतना हम लोग भक्ति में डेवलप करेंगे। भागवतम जितना श्रवण करेंगे उतना भक्ति में उन्नति करेंगे। तो यही है सार आज की क्लास का, और अल्टीमेटली कहे तो पूरे भागवतम का, कि जितना हम लोग श्रीमद् भागवत कथा में अपने आप को एंगेज करेंगे, उतना ही हम लोग अपने आप को चमकीला, ब्राइटनेस आएगा। नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम साध्य कबुनो सर्वनादि शुद्ध चित्ते करो उदय। जितना श्रवण करेंगे, जितना कीर्तन करेंगे, उतना ही हमारा उदय होगा। बादल, सूर्य उदय है लेकिन बादल ढका हुआ है, मतलब बादल के कारण आकाश क्लियर नहीं है। तो बादल जैसे हट जाएगा, सूर्य पूरा चमकीला आ जाएगा। तो उसी प्रकार हमारे हृदय में जो कृष्ण के प्रति प्रेम जो है ना, वो सूर्य प्रकाश की तरह उज्जवल है। किंतु ये जो अज्ञान रूपी बादल, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, ये जो है, इसको हटाने के लिए नित्यम भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर भवती, भक्ति डेवलप होगा नित्यम भागवत सेवया करने से। तो लगभग इस श्लोक का जो सार है, दीपावली के दिन में लगभग सभी भक्तों को एटलीस्ट कुछ पॉइंट, या एटलीस्ट कहे तो पूरा पॉइंट समझ में आ गया। तो इसी विषय में अगर भक्तों का कुछ इनक्यूरी, कुछ क्यूरी, कुछ पूछताछ, कुछ प्रश्न, कुछ जिज्ञासा, तो वो पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण। अनम्यूट कर लीजिए विभा माता। हरे कृष्ण। अनम्यूट है ब्रो जी? हाँ बोलिए।
बोल रहे थे प्रभु जी कि यदि भगवान श्री कृष्ण परम पुरुषोत्तम, हमें जानते हैं कि हम लोग जैसे उनके बच्चे हैं, तो हमारे जीव जो है, ये मनुष्य है, इसको कष्ट ना हो, उसके लिए तो फिर इस माया देवी को, इतना बहिरंगा शक्ति को इतना प्रबल क्यों बना दिए हैं कि तुरंत इसके आकर्षण में हम लोग आ जाते हैं। थोड़ा ये कमजोर रहता तब ना हम लोग तुरंत माया देवी के चंगुल में फंस जाते हैं। नहीं नहीं, कमजोरी है तो नहीं समझे? भगवत ना ना, हम समझ गए आपका प्रश्न का उत्तर। भगवान क्या बोलते भगवत गीता में? देवी हस्स गुणमयी मम माया दुरत्तया मामे भजे प्रपद्यन्ते माया में तम तरन्ति ते। पहले लाइन में भगवान श्री कृष्ण क्या बोले? ये जो देवी शक्ति है, ये जो बहिरंगा शक्ति है, ये दूरत्तया है। दूरत्तया जी मतलब जी बहुत प्रबल, बहुत कठोर। इस अंधा कानून नहीं, रियल कानून। जी। इतना मोटा डंडा लेके खड़े हैं, थोड़ा सा गलती करेगा तो मारेंगे, है ना? दूरत्तया। लेकिन सेकंड लाइन में भगवान कृष्ण क्या बोलते हैं? माँ में भजे प्रपद्यन्ते, जो मेरी शरण ग्रहण करते हैं, माया में तम तरंतते, उसको मैं उद्धार करता हूं, है ना? तो अल्टीमेटली पॉइंट क्या है? पुलिस डंडा लेके खड़ा है, राष्ट्रपति खड़े हैं और कैदी भी खड़े हैं। तो कैदियों को सिखाया जा रहा है, हरे कृष्ण बोल, राष्ट्रपति का नाम बोल, लो डंडा, हरे कृष्ण बोल, लो डंडा, है ना? एक नानी माँ थी, एक नानी माँ। तो उन नाती नाती नानी को बोल रहे हैं कि नानी माँ हरे कृष्ण बोलो, नानी माँ हरे कृष्ण बोलो, नानी माँ हरे कृष्ण बोलो। ये तो कथा बोला আমার समय নাই रे बाबा। मतलब इतना कुछ बोलने का समय मेरे पास नहीं है। जरा सोचिए कितना वर्ड वो निकाला अपने मुंह में। इतना सारा कुछ बोलने का समय, इतना एक, सारा दो, इतना सारा कुछ तीन, इतना सारा कुछ बोलने का पांच, समय छह। कितना वर्ड बोला? समय नहीं है मेरे पास रे बाबा। उसको क्या बोला था? सिंपल, हरे कृष्ण बोलो नानी माँ, हरे कृष्ण बोलो, नानी माँ हरे कृष्ण बोलो। तो कितना कुछ सुने। तो वहां बोल हरे कृष्ण जाओ, ऐसा बोलना चाहिए था। वो क्या बोल रहे? ये तो किछु कोथा बोला समय ना रे बाबा, मेरे पास इतना सब कुछ बोलने का समय नहीं। तो जरा सोचिए, उनके पास हरे कृष्ण दो वर्ड मुख से नहीं निकला, और इतना कुछ बोल दे रहे कि इतना कुछ बोलने का समय नहीं है। कितना बड़ा नॉनसेंस है। तो माया देवी उसको मारते, पुलिस उसको डंडा मारते। उनको चेतना सिखाया जा रहा है कि राष्ट्रपति को बोलो कि मुझे जेल से मुक्त करो, मैं अभी आपका साइन मारता हूं। लेकिन बोलता ही नहीं, बोले नहीं मुझे जेल ही अच्छा है। तो क्या करें? भगवान श्री कृष्ण तो सबको मौका दिए है ना। इस्कॉन क्या सिर्फ हिंदू के लिए प्रभुपाद ने रचना किया? इस्कॉन क्या सिर्फ इंडियन लोगों के लिए बनाया श्रील प्रभुपाद? बल्कि पूरे जगत के लोगों को कृष्ण भक्ति देने के लिए, भगवान कृष्ण के पास ले जाने के लिए प्रभुपाद ने सबको ध्यान में रखकर इंटरनेशनल सोसाइटी, नॉट इंडियन सोसाइटी, नॉट नेशनल सोसाइटी, बल्कि इंटरनेशनल सोसाइटी बनाई। लेकिन लोग क्या बोल रहे? ये तो कोथा बोलार समय ना रे बाबा, मेरे पास इतना कुछ बोलने का समय नहीं है। प्रभुपाद बोल रहे कि नानी माँ बोल हरे कृष्ण, लेकिन लोगों के पास बोलने का इच्छा नहीं है। तब क्या किया जाए? तो आपका जो प्रश्न है, प्रभु जी, हाँ बोलिए। लोग बोलते हैं कि इस्कॉन विदेशी संस्था है, विदेशी इसमें ज्यादा जुड़ा हुआ है, हर जगह विदेशी भरा हुआ है, ये भारत का है ही नहीं। कि भारत से ही जाकर के लोग तो विदेशों में मतलब इस्कॉन का स्थापना किया, वहाँ के लोगों को सुधारा, भक्ति में लाया। तो यह विदेशी संस्था कैसे हुआ? यहाँ विदेशी संस्था कहाँ है?
ये तो लोग बोलते वो अंधा है, वो मतलब बोलता है अनपढ़ विदेशों से है, फंड गंवार है, जंगली है, जिसके कारण ऐसा बोलते हैं, है ना। एक चीज हम लोग को ध्यान में रखना है कि प्रभुपाद ने देखा, प्रभुपाद तो पहले इस्कॉन को यही से शुरू करना चाह रहे थे, झांसी में लीग ऑफ डिवोटीज खुला था, प्रभुपाद यही से चालू किया था, लेकिन यहाँ के भारतीय लोग सभी नंगा नाच देखना चाह रहे थे। विदेशी लोग छोटा छोटा कपड़ा पहनते, नंगी नंगी ड्रेस, नंगी नाइट क्लब, तो प्रभुपाद बोले ओ पूरा भारतीय लोग विदेश को फॉलो करते हैं, नंगा नाच फॉलो करते हैं, तो चलिए हम पहले नंगे नाच वाले स्थान में ही जाएंगे। तो इसीलिए तो प्रभुपाद पहले नंगे नाच वाले स्थान गए, न्यूयॉर्क में गए, है ना। हर कोई जब उन्हीं का फॉलो कर रहे, न्यूयॉर्क को फॉलो कर रहे, अमेरिकन लोगों को फॉलो कर रहे, तो मैं पहले अमेरिकन लोगों को माथा मुंडन कराऊंगा, उन लोगों को जीन्स पहन के बदल धोती पहनाऊंगा, टी शर्ट के बदले साड़ी पहनाऊंगा, उसके बाद देखा जाएगा भारतीय लोग लेते हैं कि नहीं। तो विदेशी सस्ता कहाँ हुआ, प्रभुपाद जैसा इंटेलिजेंट पूरी दुनिया में कोई एक है? नोबॉडी। पूरे विश्व में ना कोई जन्मा था, ना जन्म है, ना जन्मेगा प्रभुपाद जैसा बुद्धिमान। सोच अपना अपना है प्रभु जी। वो लोग कहता है विदेशों से फंड आता है, कि विदेश से फंड आना क्या है, खराब है? आ रहा है तो देश में आ रहा है, देश में लग रहा है, यहाँ इस्कॉन टेम्पल बन रहा है या कुछ भी बन रहा है, ये खराब तो नहीं है? मैं आपको बोला ना प्रभु जी, वो जो ऐसा कुछ बोलते हैं ना, वो अनपढ़ है, गंवार है, जंगली है। मैं चाहता हूँ कि यूट्यूब का ये वीडियो वो लोग देखे। वो अंधे है, वो वो लोग पढ़ जंगली लिख है। करके बोल रहा प्रभु जी। हाँ, मैं सच फ्रेंकली बोल रहा हूँ, क्या उनके पढ़? पास कुछ नॉलेज नहीं है, ज्ञान नहीं है। अरे मूर्ख, इस्कॉन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इस्कॉन, व्हाट इज द फुल मीनिंग? इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा। तो कृष्ण कहाँ जन्म लिया, अमेरिका में या भारत में? भारत में। प्रभुपाद कहाँ के हैं, अमेरिका के या भारत के? भारत के, है ना। जैसे एक एग्जांपल आपको दे रहे कि गोविंदा कहाँ का है, गोविंदा जो हीरो है वाराणसी का, ठीक है। कुमार सानू कहाँ का है, कलकत्ता का। मिठुन चक्रवर्ती कहाँ का है, कलकत्ता का। किशोर कुमार कहाँ का है, कलकत्ता का। लेकिन वो लोग प्रसिद्धि कहाँ लाभ किए, कलकत्ता में या मुंबई में, बॉलीवुड में? मुंबई में। मुंबई में। तो उसी प्रकार पूरे भारत को फॉलो करता है मुंबई, उसी प्रकार सारे जगत को फॉलो करता है अमेरिका, मतलब अमेरिका को सारा जगत फॉलो करता है। तो इसीलिए प्रभुपाद अमेरिका है। अंडरस्टैंड? इस उदाहरण के माध्यम से समझे कि अमेरिका क्यों गए प्रभुपाद। मिठुन चक्रवर्ती तो पहले डांस करते थे लोगों का शादी घर में, तो शादी होता था तो वहां पे जाके डांस करते थे, लेकिन मुंबई में जाके हीरो बना। तो एक प्लेस होता है, एक जगह होता है जिसके माध्यम से। तो हमारे राकेश प्रभु जी कुछ बोलना चाह रहे क्या? जी प्रभु जी, हरे हाँ। कृष्णा, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद। दीपावली की सभी वैष्णव वृंद को हार्दिक शुभकामना और बधाई। प्राण मोहन प्रभु जो बोल रहे हैं, आज 5-6 सालों से दर दर का जो देखेंगे, हमारे यहाँ प्रभु जी जो है वो सीए चार्टर अकाउंटेंट थे, उनका सालाना साल का 5 करोड़ रुपया आमदनी था, ट्रांजैक्शन था, IBITR का पेपर है उनके पास। 5 करोड़ रुपया को छोड़ करके, और यहाँ उनकी माँ आके पूरा आंख से आंसू करके रो रही थी जब आई थी देखने के लिए। कैसे वो उधर गुजरात में ठंडा नहीं होता, उस ठंडा में जो है कैसे करके साइकिल से, मोटरसाइकिल से 5 वर्षों में प्रभु जी मैंने तप लेने, भगवान उनको थी कि अगर जब विदेश का फंड होता, विदेशी लोग होते अगर जो, यहाँ एक भी देखिएगा सेंटर में एक भी विदेशी जो है, जहां जहां पड़ा है, रांची, पूरे झारखंड में जिधर जिधर है, मैंने एक भी विदेशी लोगों को नहीं देखा है। यहाँ अपने देश के लोग स्ट्रगल कर रहे हैं, और बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं, थोड़ा सा नहीं। यस। मैंने रसिया का एक वीडियो देखा है, वो कम्युनिस्ट कंट्री था, और वहां जब गीता लोग बेच रहे थे, प्रभु जी को कुत्ते से नोचवाया गया। वो देखने के बाद शरीर का, मैंने हम तो पूरा देख ही नहीं पाए, कुत्ता से नोचा पकड़ के रसिया का गवर्नमेंट जो है। कहे वो कृष्ण का प्रचार कर रहे हैं इसके लिए यहाँ, लेकिन दान क्या होता है, कॉमन पीपुल से नहीं होगा। इस्कॉन की सोच हमेशा ब्रॉड होती है, PhD टाइप का, ये इसका नहीं, प्रोफेसर का और इसका नहीं,
इंटर और ग्रेजुएशन का नहीं, उसकी सोच हमेशा डॉक्टरेट पीएचडी की होती है। तो यस हम लोग जब बैठते हैं तो हम उससे बहस नहीं करते, हम हंसते हैं। वो जो बोलता है तो हम लोग हंसते हैं कि ये तो अज्ञानी है, पहले क्लास का, प्रेप का, केजी का, नर्सरी का ये बच्चा है, उसको जानकारी नहीं इस्कॉन के बारे में, क्या है इस्कॉन, क्या है भगवान। वो देवी देवता को भगवान से तुलना कर देता है। हम लोग भी किए हैं, शुरू में हम लोग अज्ञानी थे, हम लोग ऐसे करते थे, को बोलबम पूरा कांवट होते थे। हम समझ रहे हैं जब भागवतम के माध्यम से जब जानकारी होती है तब मालूम चलता है ये प्रभु जी की माँ जी के सेल किया, ओएनजीसी कर रहा है। जब भी कोई वहां गए, फोर्ट के पोता गए मायापुर, उन्होंने जाके जो है जो समझ जाएगा, तो हम लोग जिससे बात करते हो तो प्योर रॉ हैंड है, रॉ हैंड, उसको जरा सा भी इस्कॉन के ई भी मालूम नहीं है। यस यस, बहुत सुंदर प्रभु जी आप बताएं कि ये जो इस्कॉन का जो लेवल है ना, एकदम पीएचडी लेवल का है। नो प्रोफेसर, नो ग्रेजुएशन, नो 10 क्लास, नो 11 क्लास, पूर्णतः स्नातक स्तर का है। क्या तो कहता है जो व्यक्ति द्वारिका जी, बारह द्वार सब जगह करके तब इधर पहुंचे हैं। तो अभी ऐसे नहीं हो जाएगा कि पहला क्लास का बच्चा मैट्रिक का सर्टिफिकेट ले लेगा। इस्कॉन का अभी भी देखिए कुछ नहीं है। हम अभी चाहते हैं कि 10 साल हमको लगेगा। अभी 12 तारीख को लोग 5 साल में पहली बार दीक्षा होने जा रहा। हमारी हार्दिक इच्छा है कि हम 14 तारीख को गुरु दीक्षा देखें। जय पताका स्वामी जी के द्वारा जो है बोकारो के लोगों का दीक्षांत हो रहा है। वो कितने 5 साल से पढ़ रहे हैं, पूरा भागवतम पढ़ रहे हैं, सब एक एक श्लोक याद करते हैं, उधर सब इनका जो है आरती याद करते हैं, वो कंठी का माला लिए हैं, फॉलो किए। उसमें हमारे जीएम भी हैं, हमारे यहाँ के जो हैं मधुकर जी, डीपीएस की 5 वहाँ के टीचर हैं, जो सब पीएचडी डॉक्टरेट हैं। लोग जो जा रही हैं लेने के लिए, जरा सोचिए, सब पीएचडी हैं, डॉक्टरेट पीएचडी, जो एकदम जो टॉप क्लास के लोग हैं वो आते इस्कॉन में। ऐसे ही कोई ठेला बेचा, केला बेचा, चना बेचने वाला आएगा? उसके भाग में है नहीं प्रभु जी ना, कैसे थी करेगा? विदाउट पीएचडी प्रिंसिपल नहीं हो सकता। कोई भी कॉलेज का, स्कूल का जो प्रिंसिपल होता है, उसकी अहमियत है कि उसके नाम क्या कि डॉक्टरेट पीएचडी होना चाहिए, तभी वो प्रिंसिपल हो सकता है। वैसे इस्कॉन का पूरा जानेगा, जब वो भागवतम जानेगा, 16 माला करेगा, 4 नियम का पालन करेगा, गले में जब वो पट्टा लगाएगा तुलसी का, तब जाके इस्कॉन को समझेगा। हम लोग जिससे बात कर रहे हैं वो तो आदमी जो है ना, तो हम लोगों को प्राण प्रभु जी को बताना है, जानना है। ज्ञानी हंसते हैं लोग, जो बोल रहा है कि ये तो ही जान इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, वहां तक जाने के लिए इस्कॉन के लिए जो है बहुत दिन लगता है। हमारे प्रभु जी को 28 साल लगा था। सेफ्रॉन, आप तो सेफ्रॉन पहन के फिर जो है आ गए, फिर प्रचार में गृहस्थ लोगों में। तो इस्कॉन को पहले जानना पड़ेगा, तब जाके कोई बोल सकता है। वो अज्ञानी लोग हैं, कुछ भी बोलते रहते हैं। हम लोग क्या बोलते हैं, लिखते हैं लोग उस पर। हम लोगों ने इंडिया में नहीं छोड़ा। हम एक्चुअली हिंदू नहीं, हम सनातनी हैं। हम सनातन धर्म का प्रचार करते हैं। हिंदुस्तान में जो है वो हिंदू है, पूरे वर्ल्ड में जो है वो सनातनी है। पाकिस्तान में 12 मंदिर है, अमेरिका में है। कौन कंट्री का एक भी ऐसा कंट्री नहीं है जहां इस्कॉन का प्रभुपाद जी ने जो है मंदिर का स्थापना नहीं करा दी। और प्रहलाद और ध्रुव के बाद समझिए कि करने वाले कलयुग में हमारे प्रभुपाद जी ही हैं। ये सब जानना होगा, इसीलिए क्लास हो रहा है। क्लास कहाँ होता है किसी में? जितना आप समझाते हैं, बताते हैं, तब हम लोग कहीं डिस्कस कर पाते हैं। गुरु परंपरा आपके माध्यम से, कोई पेपर का बात नहीं बोलते। पेपर में तो कुछ भी छप, हम पैसा देंगे कल ही छप जाएगा। पेपर की बात नहीं बोलते, ग्रंथ की बात बोलते हैं, गुरु परंपरा की बात बोलते हैं। तब जाके जो है इस्कॉन को समझने, इस्कॉन को समझने के लिए बहुत ब्रॉड माइंड चाहिए। और अनलिटरेट ठेपामार लोग इसमें नहीं कर सकते हैं। हरे कृष्णा, दंडोत प्रणाम प्रभु जी। बहुत सुंदर प्रभु जी, इतना सुंदर। मैं चाहता हूं कि ये वीडियो सारे बोकारो पूरे दुनिया में फैल जाए, ताकि जो ईंट से मार रहे थे उसको पत्थर का जवाब मिले, है ना? नहीं, ऐसे ही होता है प्रभु जी, है लोग ज्ञान। हम लोग को भी कष्ट होता है, बड़े बड़े लोग, लेकिन जहाँ बैठते हैं तब जाके ये हमारे मैनेजिंग डायरेक्टर बहुत मायने रखता है। वो बोले मैं तो इस कॉलेज लाइफ में था, तब से लाइफ टाइम मेंबर हूँ। उन्होंने कार्ड दिखाया, तो लाइफ टाइम मेंबर बने हुए हैं। और बीमा उन्होंने लिया है प्रभु जी। यहाँ ओएनजीसी से लेके बीएसएल का परसों देखे पूरे सेल के थी पर लगा है। और वहां से लोगों ने भेजा, दिल्ली से हमको भेजा कि देखिए आप लोग, आपका पिक्चर आया है। हम देखा, हम तो जान रहे यहाँ पर हुआ है, यहाँ नहीं गया, पूरे देश में चला गया कि बीएसएल ने जो है इस्कॉन को। और बहुत प्रसन्न थे। यहाँ की ईडी जो स्पीच कर रहे थे प्रभु जी, आप सुनते, बोला कि हम लोग का सही फंड सही जगह पर सही समय पर चला गया है। 500 लोगों को प्रतिदिन का जो है बांटने का शुरुआत किया है लोग,
किचन बनाए हैं, अभी जो है किचन 5 स्टार रैंक का किचन हो रहा है प्रभु जी। एक बोलेरो दिए हैं, एक बस दिए हैं, नहीं आप लोग प्रचार प्रसार करें, तेजी से बढ़ाएं। यहाँ पर यहाँ बहुत जरूरत है। झारखंड में मीट मांस मदिरा पान और वेश्यावृत्ति का बहुत तेजी से प्रचलन है यहाँ गांव गांव में, तो यही आवश्यकता है इसकी प्रचार प्रसार की। और वहां जब बैठे हम लोग को बहुत गर्व महसूस होता है इस्कॉन का थी करके, हम इस्कॉन के डिवोटी हैं। हरि बोल, हरे कृष्णा प्रभु जी। तो लगभग हमारे प्राण मोहन प्रभु जी अबाउट थोड़ा सा ओवरव्यू आ गया समझ में। मैंने सही हम भी बोले कि श्रीला प्रभुपाद 70 वर्ष की उम्र में जाकर के वहाँ जो है इस्कॉन का अथी किए, वहाँ लोग सदस्य बना, मेंबर बना, ऐसे नहीं बन गया लोग। वही तो मैं उदाहरण दिया ना, वही उदाहरण दिया कि कहीं पर कुछ मतलब उसको ब्रॉड करने के लिए, सारे दुनिया में फैलाने के लिए एक परिवेश, एक वातावरण, एक जगह चाहिए, है ना। जैसे हमारे हीरो वाराणसी का गोविंदा, कलकत्ता का मिठुन चक्रवर्ती वहां पे जाके फेमस बना, है ना। तो चाहे फिल्मी स्टार हो या क्रिकेटर हो या नेता हो, स्पिरिचुअल हो, एक पार्टिकुलर प्लेस होना है। तो शिल प्रभुपाद बोले कि पूरा भारतवर्ष नंगे नाच को नकल कर रहा है, छोटे छोटे कपड़े पहनने वाला है, तो चलिए मैं पहले उन्हीं लोगों को धोती और साड़ी पहनाऊंगा, तब देखेंगे भारत का क्या। तो ये है मैटर। तो लगभग विभा माता जी जो क्वेश्चन किए थे माता जी, आपका आंसर मिल गया? जी जी मिल गया। ठीक है। हमको तो थोड़ा बहुत था लेकिन किसी को बोलने से लोग उस पर ये नहीं करते हैं, इसीलिए हम थोड़ा आपसे सुनना चाह रहे थे। क्या चीज? कि मैं भूल आपके गया, तरफ आपको क्या उत्तर दिया, क्या क्वेश्चन था आपका? ब्राह्मण प्रभु जी की तो यहाँ पे। हाँ? कि हमको ऐसा लगता है कि माया देवी की प्रभाव से ओह लोग अच्छा, बहुत ज्यादा आकर्षित हो जाते हैं। ठीक है, वो तो रिप्लाई मिल गया कि जैसे जेल का उदाहरण दिया, राष्ट्रपति की जी अगर जी नाम ले, हाँ राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम, या नहीं किसी का के, हाँ हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण बोलेंगे तो माया देवी आपको छोड़ देंगे। इसीलिए तो भक्ति में जो आता है भगवान उसको कष्ट नहीं देते। कल हमें गुरु महाराज का लेक्चर सुन रहे थे पुणे में, गुरु महाराज चौपाटी में क्लास दे रहे थे, तो उसमें गुरु महाराज बताया कि भक्ति करते ही दो चीज आपके हृदय में आ जाएगा, दो चीज आपके जीवन में आएगी भक्ति करने से। पहले क्या है? क्लेशाग्नि और सुबधा। क्लेशाग्नि मतलब ये जो हमारे जीवन में क्लेश है, दुख है, कष्ट है, इसका नाश होता है। और दूसरा है सुबधा, मतलब ऑस्पिशियस, हमारे जीवन में मंगलमय होने लगता है सब कुछ। जैसे एक बीज जब बोया जाता है पृथ्वी में, मिट्टी में, तो उसमें पहले अंकुर होने से दो पत्ता आता है, दो पत्ता। उसी प्रकार हम लोग भक्ति जीवन का जब बीज बोते हैं ना, तो उसमें दो पत्ता आते हैं। पहला क्लेशाग्नि, दूसरा है सुभदा। क्लेशाग्नि मतलब हमारे जीवन के समस्त कष्ट दूर हो जाते हैं, और दूसरा कि सुभदा मतलब जीवन में जो ऑस्पिशियसनेस, मतलब शुभ शुभ चीज, अच्छा चीज, वो हमारे जीवन में आते हैं। इससे शुरू होता है। तो विश्वनाथ प्रभु, इतना कुछ श्रवण करने के बाद प्रभु जी कुछ एक दो पॉइंट बोलना चाहेंगे? आपको इसलिए बोलने नहीं के, आज हाँ नहीं, अभी आज बोलेंगे नहीं प्रभु, ठीक है, सुना, मैंने सुन लिया ना। हाँ हमारा राम मोहन का प्रभु का प्रश्न सुना, माता जी का प्रश्न सुना, वही तो माया देवी के प्रश्नों में भी जो माया देवी का सृष्टि क्यों किया फिर, वो हाँ, तो मेरा ही प्रश्न था। वो बहुत पहले मुझे पता चला जो ये ऑप्शनल है, आपको क्या करना है क्या ना करना है, खुद को ये स्वाधीनता मतलब स्वतंत्रता दिया है भगवान। परमेश्वर भगवान जब जीवात्मा को सृष्टि किया, उसको स्वतंत्रता दिया, आप कौन सा रास्ता में जाओगे, इधर मायावादी है ना, इधर ऐश्वरिक चिंता, ईश्वर परमेश्वर का ध्यान करोगे, कौन सा चिंता में? माया देवी तुरंत पकड़ लेता, इधर आने ही नहीं देता। तो वो तो क्या करे, इसलिए तो हमारा ऑप्शन ही वैसा है। हमारा ऑप्शन ऐसा होना चाहिए, एक ही रहता तो फिर कोई ऑप्शन नहीं है ना, तो सब तो एक ही रास्ता में चलता था। ये ऑप्शन दिया है, तो वो माया देवी है। माया देवी के चंगुल से छुड़ाना थोड़ा सा मुश्किल है,
वो जोग माया का ध्यान करना है, थोड़ा सा जोग माया को बुलाना है, तभी माया देवी के संग से छूट सकते हैं। और कुछ नहीं, धीरे धीरे होगा वो। हाँ चलिए, तो ठीक है, हम लोग आज की जो कथा है, आज का जो हमारा श्लोक था, उसका विराम यहीं पर देते हैं। नंदकिशोरी माता जी का हाँ। प्रश्न था क्या? हरे ये कृष्ण प्रभु जी, ये बद्ध जीव का मतलब हमको जरा समझा दीजिए ना प्रभु जी। वो हमारे बद्ध विष्णु जीव, को बताएंगे, बद्ध जीव का मतलब क्या है। बद्ध जीव मतलब बद्ध जीव के क्या हुआ? बद्ध जीव मतलब बांध के रखना, जो जेल बांध के खाना का, रखना। जो जेल खाने में जो कैदी है उसको कहा जाता है बद्ध जीव, और जो बाहर है उसको कहा जाता है मुक्त जीव। इसी के माध्यम से जो आध्यात्मिक जगत में रहता है, जो भक्ति करता है वो है मुक्त जीव, और जो भक्ति मुक्त नहीं जीव, करता वो है बद्ध जीव। ठीक है, बद्ध जीव जी। तो चलिए आज की कथा को ठीक हम है। लोग वांछा कल्पतरु करके यहीं पर समापन करते हैं। आज दिवाली है, सभी थोड़ा आनंद पूरा प्रकाशमय कीजिए। हमारा भी, मेरा दीदी आए हैं प्रभु जी रांची से। हाँ ठीक है। हाँ, तो चलिए वांछा कल्पतरु करते हैं। हम लोग को भी दीदी वांछा का कल्पतरु, हाँ पंचा कल्पतरु। हम लोग को भी दीदी का दर्शन कराइए एक बार। हम लोग भी दीदी का उनको जो है दर्शन, तो अभी हाँ, दीदी तो, का दर्शन कर लें, प्रणाम कर लें, अभी तो, आशीर्वाद लें उनका। आज अभी के नहीं दिन कराएंगे, कल कराएंगे, क्योंकि अभी ठीक वो है। लाइट फिट कर रहे हैं, मतलब जो हमारे भगवान है, तो वो लाइट हम्म, को लगा रहे हैं वहां पर। ठीक है, तो कल कराएंगे। ठीक है, कल दर्शन कराइएगा, आशीर्वाद हम लोग को मिले, हम लोग भी जो है ना। जरूर जरूर, उनका और उनके आशीर्वाद तो जरूर। और देखिए घंटी जी बजा रहे हैं, पूजा। हाँ जी प्रभु। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय ग्रंथरा श्रीमद् भागवत महापुराण की, जय जगत गुरु शिला प्रभुपाद की, जय अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की, जय समवेत गौर भक्त वृंद की, जय दीपावली महामहोत्सव की, जय। निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। हरि हरि बोल, हरि हरि बोल। जगन्नाथ देवदास लक्ष्मी दासी माता जी की जय। जय। जय।